तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की। और पहली खबर में बात होगी सूरजपाल की। देखिए, लगातार जगह जगह तलाशी अभियान सूरजपाल को लेकर जारी है, लेकिन इसी बीच यूपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या सफलता हाथ लगी है, आपको महिमा बताएंगे। बिल्कुल पुनीता, देखिए अब तक फिलहाल आपको बता रहे हैं हम लगातार कि चेला गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन गुरु अब तक फरार है और तफ्तीश लगातार की जा रही है। बाबा की तलाश की जा रही है। सबसे पहले यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। देखिए, हाथरस कांड का मुख्य आरोपी जो है, यानी कि राइट हैंड इस बाबा का, गिरफ्तार हो चुका है। देव प्रकाश मधुकर पुलिस शिकंजे में आ चुका है, लेकिन अब जल्दी बाबा भी आने वाला है। बाबा का बेहद खास है देव प्रकाश मधुकर, कह सकते हैं कि राइट हैंड है ये। इसके अलावा मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था, इसका नाम घोषित किया गया था। ये भी आपको बता दें, हाथरस कांड में अब तक का सबसे बड़ा जो था ये गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि टोटल 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। बाबा अब तक फरार है। सबसे बड़ा सवाल ये कि बाबा कहां पर है। इसको लेकर के 10 अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि बाबा कहां पर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने देखा कि अभी फिलहाल जो राइट हैंड था, चेला था, वो गिरफ्तार। तो देखिए, हाथरस भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इसके अलावा अभी अगर हम बात करें बाबा की, तो अभी भी पुलिस के शिकंजे से वो फरार चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे देव प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत किस तरीके से अपने चरम पर है। मधुकर गिरफ्तार, बाबा फरार। टूटता भ्रमजाल, लोगों में गुस्सा। बाबा का बचाव करती सियासत। आखिरकार हाथरस कांड में फरार मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी मधुकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यूपी एसटीएफ ने मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। अब नजरें सूरजपाल पर टिकी हैं, जिसकी तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। दिलचस्प ये है कि अब तक पुलिस की एफआईआर में बाबा साकार नारायण हरि का नाम नहीं है, लेकिन वो घटना के बाद से ही पुलिस को चकमा देता फिर रहा है। मोबाइल बंद हैं और बाबा गुम है। लेकिन बाबा के कारनामों की फहरिस्त हाथरस भगदड़ में 123 लोगों की मौत के बाद खुलती जा रही है। बाबा के खिलाफ गुस्सा है, लोगों का भ्रमजाल टूटने लगा है और बाबा की गिरफ्तारी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आज हाथरस कांड की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम उस जगह का दौरा करेगी जहां ये दुखद घटना घटी थी। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम आज घटनास्थल का दौरा करेगी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ साथ प्रत्यक्षदर्शियों से बात करेगी। वहीं बाबा के कारनामों का खुलासा भी होने लगा है। पेंशन पर गुजारा करने का दावा करने वाले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के 5 स्टार आश्रमों का सच कैमरों पर खुलता जा रहा है। बाबा के चश्मों और गरीबों से एजेंटों के जरिए पैसे लूटने का खेल भी सामने आ रहा है। आरोपों का पिटारा खुलता ही जा रहा है और बाबा फरार हैं। साकार नारायण हरि होने का दावा करने वाले बाबा अपने 123 भक्तों की मौत पर खामोश हैं। तलाश जारी है, लेकिन बाबा फिलहाल पुलिस के शिकंजे से दूर है। वहीं बाबा को डंके की चोट पर बचाने की सियासत भी शुरू हो चुकी है। कल राहुल गांधी ने हाथरस कांड में पीड़ितों से मुलाकात की, प्रशासन पर सवाल उठाए, लेकिन बाबा पर खामोश रहे। की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद के डंके की चोट पर बाबा को निर्दोष बताने और बाबा का बचाव करने के 1 दिन बाद अब झांसी में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बाबा का बचाव किया।
मैं डंके की चोट कहना चाहता हूँ, इसमें भोले बाबा शामिल नहीं है, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे, हादसा तो बाद में हुआ है ना। जाहिर है हाथरस में 123 मौतों पर सियासत जारी है। दिल दहलाने वाली घटना के बाद बाबा को बचाने की दबे छिपे अंदाज में कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सही मायनों में न्याय तब होगा जब पाखंडी बाबा सलाखों के पीछे होगा। पीड़ितों को न्याय का इंतजार है और भरोसा है सीएम योगी के उस वचन पर कि दोषी कितने भी ताकतवर क्यों न हों, बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पुनीता, इस रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि कैसे अभी लगातार छापेमारी की जा रही है अलग अलग ठिकानों पर, लेकिन बाबा का पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल, सवाल यही बना है कि आखिर सूरजपाल कहाँ है, किस कोने में छिपा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ही, और हर कोई यही जानना चाहते हैं, क्योंकि 2 जुलाई के बाद से ही बाबा फरार है। पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और साथ ही साथ देखिए छापेमारी हो रही है। मैनपुरी से लेकर कानपुर तक छापेमारी अभियान में तेजी लाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बाबा का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। बाबा कहां फरार है, अभी फिलहाल सवालों के घेरे में। लेकिन इसी बीच जो बड़ी सफलता लगी है वो ये कि मुख्य जो आरोपी है, यानी कि राइट हैंड बाबा का देव प्रकाश मधुरकर, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब उम्मीद इसी बात की है कि हो सकता है कि जल्द अब बाबा भी पुलिस के शिकंजे में हो। आखिर कब तक फरार रहेगा ये भी देखना होगा। लेकिन देखिए 2 जुलाई के बाद से ही, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ, 121 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन बाबा जो है तब से फरार है। हालांकि बीच में उसका बयान जरूर आया था और उसने ये कहा था कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त मैं वहां से निकल चुका था, मेरी जो सद्भावना है वो मृतकों के परिवार के साथ है। तमाम बातें वो करते हुए नजर आया। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर बाबा छिपा क्यों है, सामने क्यों नहीं आ रहा है। और यही सवाल लगातार वो लोग भी पूछ रहे हैं जो पीड़ित है, उनके परिवार वाले सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। सूरजपाल अब तक शिकंजे में नहीं आया, इसकी सबसे बड़ी वजह उसके ठिकाने बताए जा रहे हैं। सूरजपाल के ठिकानों की ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले। मैनपुरी, नोएडा, कासगंज, कानपुर, हाथरस, ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और सूरजपाल आखिर इन ठिकानों में से कहां पर छिपा है, यहाँ पर नहीं छिपा है तो कहीं और कहाँ छिपा है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि उसके आलीशान ठिकाने थे यहाँ पर। मैनपुरी, कासगंज, हाथरस, नोएडा, कानपुर, इन जगहों पर रहा करता था। और ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी ये पकड़ में आ जाए। अभी इसका चेला तो पकड़ में आ चुका है, लेकिन और तस्वीरें आना बाकी है। देखिए आपने तस्वीरें देखी, जरा आपको दिखा देते